एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 है, ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से चली हुई है। और आप सभी को पता है कि अभी इसकी जो काउंसलिंग की डेट है वो 12 जनवरी निर्धारित हो चुकी है। और आपने लेटर के माध्यम से देख भी लिया होगा, कुछ इस तरह का एक लेटर जारी हुआ है। नहीं देखा है तो हम आपको दिखा देंगे। हालांकि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में हमने इस लेटर को डाल दिया था। तो बहुत सारे बच्चों के हमें मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो लेटर है आप इसको अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं बनाना तो नहीं चाहता था वीडियो, फिर भी मैंने सोचा कि चलो बना ही देते हैं, खाली भी क्या करना है। तो चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के और भी डाउट हो रहे थे, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमारा यही डाउट बन रहा था कि सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग, क्या जितने भी जिले हैं सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग होनी है? बिल्कुल सही बात है। और ये मैंने अपना पिछली वीडियो में बता भी दिया था कि भाई जितने भी जिले हैं सभी जिलों में एक ही साथ काउंसलिंग होगी, एक ही दिन काउंसलिंग होगी। कितने गुना बुलाएंगे तो भाई कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे? तो देखो, ये क्या है कि अभी तक क्वेश्चन मार्क्स बना हुआ ही है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बता दिया था कि भाई हमें तो निदेशालय के द्वारा जानकारी मिली थी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, यानी कि ऑल स्टूडेंट को ये बुलाने वाले हैं। परंतु कितने गुना बुलाएंगे वो इस लेटर के माध्यम से भी अभी फिक्स नहीं हुआ है। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी तक आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुल 100% ये कह दे कि एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना या पांच गुना बुलाएंगे। क्योंकि ये अभी क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है कि कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो अभी ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है। आप बार बार मेरे से यही मैसेज करते हैं कि भाई कितने गुना बुलाएंगे। भाई आपसे ज्यादा तो टेंशन मुझको भी है। मुझको खुद नहीं पता है कि भाई कितने गुना बच्चे बुलाएंगे, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? बस सारे के सारे एक अनुमान लगाकर बता सकते हैं। अब जिसका अनुमान सही बैठ जाता है वो कहता है हाँ भी मुझे जानकारी थी। तो देखो, वीडियो छोड़कर अभी भाग मत जाना। अभी ये लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ साथ में और भी जितने भी डाउट हैं सारे यहाँ पर कवर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। देखो, एक डाउट ये बनता है कि क्या एक से अधिक जिलों में कर सकते हैं काउंसलिंग? भाई हमने ये मान लिया कि हम एक जिले के अंदर गए, कोई भी फर्स्ट जिले के अंदर गए, अगर वहां पर हमारा नंबर नहीं आया तो क्या हम सेकंड जिले के अंदर करा सकते हैं काउंसलिंग या नहीं करा सकते हैं? तो देखो, जैसा ये लेटर है ना उसके हिसाब से तो आप नहीं करा सकते हो। बाकी कैसे करा सकते हो या नहीं करा सकते हो कंफर्म अभी लेटर देख के बताऊंगा। बिल्कुल ऑफिशियल लेटर है, आपने देख भी लिया है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये वो लेटर है जो कि जो निदेशक जी हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेषक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून, यानी कि जो निदेशक जी हैं प्रारंभिक शिक्षा के, उन्होंने ये लेटर निकाला किसको? सेवा में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, कि जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं सभी को ये लेटर निकाला गया है। पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो है 30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुआ था, परंतु भाई हमें नहीं मिल पाया, आज मिला तो हमने आज ही डाला है। ठीक हो गया। बाकी भी किसी की बहुत ज्यादा जान पहचान थी तो उसके पास 30 दिसंबर को ही आ गया होगा। भाई हमारी नहीं थी तो हमारे पास आज पहुंचा है। विषय क्या है? जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती 2025 के संबंध में। तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है उसी का विषय है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से आपने समझना है। यहाँ पर लिखा है कि महोदय, उपयुक्त विषयक आप विज्ञ हैं कि दिनांक 27/12/2025 को माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई थी। इसका मतलब ये है कि 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी और उसका भी वीडियो मैंने आपको बता दिया था। उसमें यह निर्धारित किया गया था कि जो सभी जिलों की काउंसलिंग है वो 12 जनवरी 2025 को होगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि उपरोक्त के क्रम में आप विज्ञ हैं कि उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित के नियम 17(2) में प्राविधानित है कि चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु कोई दिनांक नियत करेगी और ऐसी दिनांक की सूचना उन व्यक्तियों को देगी जो नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित होंगे। इसका मतलब यह है कि भाई सीधा इन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों को कहा है कि भाई जो भी हमारी समिति है जो प्रमाण पत्रों की जांच करेगी तो उसके लिए है कि ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये है। तो ये विभागीय कार्यवाही है। हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट वो उसको देखते हैं। लिखा है कि उक्त बैठक में जनपद स्तर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती 2025 के संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनपद स्तर पर तैयार पात्र अभ्यर्थियों की सूची सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु उनके मूल शैक्षिक अन्य प्रमाण पत्र के मिलान जांच की कार्यवाही एक साथ सभी जिलों में दिनांक 12/1/2026 को संपादित कराई जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब होगी? ये देखो, एक साथ होगी सभी जनपदों में, यानी कि एक साथ जितने भी जिले हैं सभी जिलों में एक साथ होनी है। और कब होनी है? 12 जनवरी 2026 को होनी है। ये तो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। आगे लिखा है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती 2025 में सभी जनपदों की संख्या के अनुसार लगभग 61,000 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। तदक्रम में बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि क्या निर्णय लिया गया है, यानी कि बैठक का क्या निर्णय रहा है? निर्णय यह रहा है
कि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नियत तिथि को टेबलों की संख्या अधिक से अधिक रखी जाए ताकि कम समय में अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा सके। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो भी 12 जनवरी की डेट फिक्स हुई है, इसमें जो भी डीबी कराने वाले अधिकारी होंगे, उनके टेबलों की संख्या क्या है, ज्यादा से ज्यादा रखी जाए। यानी कि एक बार में अधिक से अधिक अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा पाए। मान के चलो आप किसी भी जिले में जाते हैं, मान के चलो ये एक जिला है ए, अगर इसके अंदर भाई 2 टेबल लगी हैं, एक टेबल ये लगी है, एक टेबल ये लगी है, तो कितने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा, थोड़ा कम का हो पाएगा। अगर भीड़ लग जाती है तो इनका कहना यह है कि भाई यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेबल लगाई जाए ताकि एक समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन कराने का मौका मिले। इनका कहने का मतलब ये है। और इसका मतलब ये भी है, हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ 12 जनवरी को ही, यानी कि सिर्फ एक काउंसलिंग के माध्यम से ही ये पूरी भर्ती को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस लाइन के हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित प्रत्येक टेबल पर वरिष्ठ अधिकारी को बैठाया जाएगा। मतलब यही है कि भाई यहाँ पर ये जो टेबल लगी हैं, इन टेबलों पर वरिष्ठ अधिकारी को बैठाया जाएगा मूल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए। ये तो अच्छी बात है भाई। आगे लिखा है कि कार्य की सुगमता के दृष्टिगत प्रातः उपस्थित अभ्यर्थियों की उपस्थिति ली जाएगी। यानी कि इनका मतलब ये है कि देखो, हमारा जो कार्य है, जो भी हम कार्यवाही करेंगे, हमें उसमें आसानी रहे। उस आसानी के लिए हम क्या करेंगे, प्रातः जो भी टाइम फिक्स करेंगे, उस टाइम के अंदर जितने भी अभ्यर्थी वहां पर पहुंचेंगे, हम उनकी उपस्थिति लेंगे। इसका मतलब यही हो गया कि भाई आपका कोई एग्जाम है और मान के चलो आपका एग्जाम 10 बजे से है, तो भाई 10 बजे तक सभी अभ्यर्थियों को पहुंचना अनिवार्य है। 10 बजे से आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। यदि आप इस अटेंडेंस के समय तक नहीं पहुंच पाते हो तो फिर आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इससे देखिए फायदा ये होगा कि एक जो बच्चा है वो 2 स्थानों पर नहीं जा सकता है, क्योंकि सुबह उसकी 10 बजे यहाँ पर प्रेजेंट लगेगी। अगर ये नहीं पहुंचेगा तो उसको अब्सेंट मान लिया जाएगा, तो उसका नाम यहाँ से कट हो जाएगा, यानी कि वो फिर काउंसलिंग ही नहीं करा पाएगा। मैं इस लाइन का यही मतलब निकाल पा रहा हूं। बाकी भी आप टैलेंटेड हैं, आप मुझसे ज्यादा इस लाइन का मतलब निकाल सकते हैं। ठीक हो गया ना। अब इन्हें कार्य की सुगमता रहेगी ना, आसानी रहेगी। तो भाई सुबह जो भी ये टाइम फिक्स करेंगे, तो अब ये तो 10 बजे मैंने एक एग्जांपल दिया है, हो सकता है ये 12 बजे तक का फिक्स करें, कितना भी कर सकते हैं। तो उस टाइम तक जितने भी अभ्यर्थी पहुंचेंगे तो सबकी अटेंडेंस लगा लेंगे, उनके नाम लिख लेंगे और उसी के बाद सिर्फ उन्हीं बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा यदि कोई बच्चा बाद में आता है तो उसका नहीं होगा। इस लाइन का मतलब ये निकाला है मैंने। इसके बाद देखते हैं, आगे लिखा है कि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक प्रशिक्षक व अन्य प्रमाण पत्रों को जमा कर दिए जाएंगे तथा कार्य संपन्न होने के उपरांत वापस किया जाएगा। मतलब यही है कि भाई हमने पहले तो आपकी उपस्थिति ले ली, जितने वहां पर प्रेजेंट हुए हैं, फिर हम सबके नाम बोलना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, जो भी आपका सीरियल नंबर होगा उस नंबर के हिसाब से हम आपके नाम बोलना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हमने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, यानी कि नंबर 1 पे जो भी व्यक्ति होगा, हमने उसके जो मूल प्रमाण पत्र हैं उनका सत्यापन कर लिया, तो हम उनके जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो जमा कर लेंगे, देंगे नहीं आपको। कब देंगे, जब हमारा जो कार्य है, यानी कि ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही ये आपको देंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये शाम को ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। यानी कि जब भी ये कार्य समाप्त होगा उसी के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अब इससे भी यही फायदा होगा कि 2-2 काउंसलिंग कराने से बच्चे बच जाएंगे। इससे हमारा ये फायदा होगा कि जो एक अभ्यर्थी है 2-2 जिलों में जाकर काउंसलिंग करा सकता है, वो नहीं करा पाएगा, सिर्फ एक ही जगह काउंसलिंग करा पाएगा। अब देखिए आपके दिमाग में बहुत सारे फिर क्वेश्चन ये उठने लगे होंगे कि देखिए, हम एक साथ एक ही जिले के अंदर काउंसलिंग करा सकते हैं, चलो ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जिले में जाएगा, परंतु अभी ये कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये अभी क्वेश्चन मार्क्स बना हुआ है कि कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे, कोई भी फिक्स नहीं है। इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से भी मैं नहीं समझ पाया हूँ भाई। अगर आपको पता चल गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हमें भी आपके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्या एक से अधिक जिलों में काउंसलिंग करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, एक ही जिला आपको सिलेक्ट करना है। अब बात आ जाती है कि एक ही जिला हम कैसे सिलेक्ट करें। तो देखिए भाई, एक ही जिला सिलेक्ट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस भी कैटेगरी से और जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपने उस कैटेगरी में और उस सब्जेक्ट में देखने कि आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं। भाई जिस जिले के अंदर आपसे ऊपर कम बच्चे होंगे, आप उस जिले को प्रेफरेंस दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरा एक चीज मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि देखिए, कुछ जिले हैं जहां पर जो कंपटीशन है, अगर मैं नॉर्मली कहूँ ना, तो देखिए वहां पर सीट थोड़ी ज्यादा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं कि एक पौड़ी गढ़वाल हो गया, दूसरा टिहरी हो गया,
और तीसरी अगर हम बात करें, अल्मोड़ा हो गया कि भई ये 3 जिले एक ऐसे जिले हैं जहाँ पर सीटों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। परंतु फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि इन 3 जिलों की जो मेरिट है वो कम रहने वाली है अन्य जिलों की अपेक्षा। क्योंकि कि देखिए जिस जिले के अंदर सीट बहुत कम होती है ना, तो उस जिले में सिर्फ वही बच्चा जाता है जिसका गुणांक हाई होता है, और ये सभी को पता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा कम जाएगा। और जब बच्चा कम जाएगा तो हम भी यहीं पर पहुंच जाते हैं, और जहां सीटें कम होती हैं वहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हर कोई सोचता है कि यहाँ पर सीट कम है तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, और ऐसे ही करके जहाँ सीट कम होती है वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पहुँच जाते हैं, और जहाँ ज़्यादा सीट होती है वहाँ पर बच्चे कम पहुँचते हैं। और ऐसा ही मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इन 3 जिलों के साथ भी होने वाला है। आप नॉर्मली देखेंगे इन 3 जिलों में सीटें सबसे ज़्यादा हैं अन्य जिलों की तुलना में, परंतु यहाँ की जो मेरिट होगी वो अन्य जिलों की तुलना में बिल्कुल कम रहने वाली है। आज आप इस बात को नोट कर ले। बाकी देखो आगे क्या निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चला जाएगा। बाकी आपकी जो मेरिट लिस्ट है लगभग 8 जनवरी के आसपास आपको दिखाई देने को मिल जाएगी, यानी कि 7, 8 या 9 में, यानी कि 8 के आसपास आपको आपकी मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने गुना बच्चों को वो बुला रहे हैं और कैसे बुला रहे हैं। काउंसलिंग 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, बाकी सारी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।